ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे सो परिवर्तन का आधार क्या है? क्योंकि हर चाहता है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है। उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। कल भी मुझे लगता है वरदान था, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, कर्मेंद्र पर हर कर्मेंद्र को ऑर्डर प्रमाण चला करके क्या करो मास्टर। आज भी साक्षी और सारथी। एक्चुअली देखा जाए तो हमें परिवर्तन करने के लिए और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं का परिवर्तन करना है। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, क्या परिवर्तन हुआ? स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, इसको कहेंगे स्वयं का परिवर्तन। और जब हम ज्ञान में चलते हैं, अगर मेरी कर्मेंद्रिय ज्ञान में नहीं चलती, हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। जिसको ही बाबा के दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर हमारा घर है। तो इस घर में रहने वाले हर एक ज्ञान में चले। जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। और जिसका इंद्रिय पर संयम है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होती। आज हमारे अंदर, इसलिए बाबा ने वरदान दिया था, मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन बन सकता है? जिसका इंद्रियों पर संयम है, जिसकी लगाम उसके हाथ में है। लगाम जिसकी छुट्टी है, कहीं भी लेके जा रहे हैं हमें, आंखें कहीं भी लेके जा रहे हैं, मन कहां भी लेके जा रहे हैं। तो जैसे नौका के ऊपर बैठ करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी के ऊपर से नौका जाएगी तो क्या करेगी? हमें पार कराती है। लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। तो इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है, वो क्या हो जाता है? पार हो जाता है। लेकिन जिसको इंद्रिय ही चलाते हैं, वो डूब जाता है। इसलिए अब यह समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय है स्वयं को परिवर्तन करने का, देवता बनने का। ये बहुत बड़ा लेसन है, हमें अपने आप को बदलना। नहीं तो कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो देखने का समय नहीं। मुझे अपने इंद्रियों पर शासन करना है। और इसी के आधार का भविष्य का पद है। पद ये नहीं कि हम समर्पित है, कितना साल में ज्ञान में चलते हैं, इसका लेना देना नहीं है। बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? जिन्होंने संगम युग में अपनी इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेंगे? स्वराज्य। फार्मूला ये है, स्वराज्य अधिकारी सो। तो चेक करो, मैं राजा बनने वाला हूं। तो भिवानी वाले कौन कौन राजा बनेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है। अब मन को कहा है, मन तुम परम धाम में जाना आधा घंटा, मन मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने की इच्छा है, लेकिन इंद्रिया हमको चलाते, राजा नहीं बनेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता। कितना 2 दिन से दान करो दान करो, कितना चल रहा है। कल की मुरली भी, आज की। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि राजा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
दान करना पड़ेगा। जो दान नहीं करता, धन से सेवा भी नहीं करता, वो भविष्य में क्या बनता है? और जो इंद्रियों के भी अधीन है, धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया और इंद्रियों के भी अधीन है लेकिन ज्ञान में चलता है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो भविष्य में क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार कराती। जो ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है जो इंद्रियों पर शासन किए, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल क्यों बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, आप चेक करो। आज तक क्या पुरुषार्थ अनुसार मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं, संपन्न राजा हूं? अपने आप को चेक करो, क्योंकि यहां पार्शलिटी नहीं है। जैसा जिसने किया वैसा उसको मुकड़ा देख ले प्राणी। आज कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का होता है। अभी तो 88 साल पूरा तो हो गया, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहे हैं। कहीं ऐसी भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत। तो क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी कभी माया का भी शासन होता है? एक धर्म धारणा है। सतयुग पहले हमें शरीर में बनाना है, और जिन्होंने संगम युग में शरीर के ऊपर अंदर सतयुग बनाया, वही सतयुग में जाता है। एक आत्मा का शासन, एक मत, सारी जिसको कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत मतलब शरीर की इंद्रियों में एकता। आत्मा चाहता है लेकिन कान वेर सुन लेता है, आत्मा नहीं चाहता, मन भटकता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया की सैंपल दुनिया, ये दुनिया है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग, आत्म लोग। दुनिया में 750 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं हैं। तो शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। ये दुनिया का ये सैंपल दुनिया है, इसके पर शासन करो, आप दुनिया पर शासन कर सकेंगे। ये तो आपके है ना, हाथ आपका है, कान आपका है। कई माता कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? उसका एक ही कारण है, जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसको बदलो, दुनिया बदल जाएगी। इसके पर ये, और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया है। बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। आज बाबा ने कहा नया खाता रखो। तो इस वर्ष में आप कुछ नहीं करना, रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाने का खाता रखो, चार्ट रखो। व्यापारी क्या करते हैं? नया खाता रखते हैं ना। तो दिवाली से आप क्या करेंगे? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आज हमारी, जैसे कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है
ये 1000 100 की 500 की नोटों का थैला लो, भरा भरा हुआ है, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा अरे इतना थैला तो मुझे गवर्नमेंट की सर्विस से भी नहीं मिलेगा, वो थैला लेकर के उसको भेज देगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे इंद्रियां ये आत्मा की रक्षा करने के लिए है, लेकिन आज यही इंद्रिया रक्षक की क्या बने, भक्षक बने। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य इनके साथ एक एक से बात करो, कौन सी कर्मेंद्रिय माया से मिली, कान से बात करो, आंखों के साथ बात करो और उनको अपने वश में करो। ये टोटल मुझे लगता है गीता का सार यही है। अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कहता है हे पार्थ, तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो, आपके हाथ में रखो। कृष्ण जब रथ में आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, क्यों, अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी इस शरीर में जब आते हैं अमृत वेला करके तो अपने घोड़ों से प्यार करना है। हमारे घोड़े कौन से, कान। जब नहाते धोते ना, कान से प्यार करो, हे मेरे कान तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए, मेरा सिर झुक जाए। हे आंखें तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख तुमको ऐसी बातें ना बोलना, इनसे प्यार करो। और जब ये आपको साथ देंगे तब आप विजय बनेंगे। केवल आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, अगर ज्ञान में विजय बनना है इंद्रियों का सहयोग भी चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानी पता है ना, हिस्ट्री पढ़ी है ना, कैसे घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है, यहाँ राजा रहता है, दिल्ली यहाँ है। तो शरीर पे इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि, कोई किसी का नहीं मान रहे। तो काम क्रोध माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। आंखों के साथ दोस्ती कर दी, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसलिए अब हमें क्या करना है, इस शरीर पे देश में हमारे अंग्रेज घुसे, अब उनको भगाना है। तो क्या करना है, तो भारत में अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, आंदोलन किया, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते हैं वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। वो वंदे मातरम उनको लगता है या हमको बोल रहे कि बांधो और मारो, वंदे मातरम नारे बनाए। मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किया भारत में, पहले अखबार नहीं चलते थे। उसके बाद त्योहार, गणपति का त्योहार, एक महाराष्ट्र खास लोकमान्य टिळक ने गणपति का त्योहार चालू किया ताकि उसके बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे। तो जनता को जागृत किया, जनता ने अंदर के क्या क्या अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी और सभी ने कहा कि अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, तब चले गए। इसी तरह हमें भी इस युद्ध में विजय बनना है तो हमें अपनी जनता को जागृत करनी है। हमारी जनता कौन है, ये कान, मुंह, कांग, इनके अंदर विकारों के प्रति नफरत आ जाए। लेकिन अब होता क्या है, आत्मा चाहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बंद करके अपने अंदर को प्रवेश कर लेता है। अगर जब तक आपके इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, ऐसा एक तो क्या 5 संगम युग में भी आप पुरुषार्थ करेंगे, विजयी नहीं बन सकते। आज कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना, क्योंकि उसके रथ ने उसको क्या दिया, धोखा दे दिया। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार है, लेकिन अगर इंद्रिय आपको धोखा देते हैं पराजय हो जाएंगे। इसीलिए इनको सहयोगी बनाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर को सुधारो।
अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में बाबा ने एक एक इंद्रियों के बारे में चार्ट लिखा था। हमारे हर इंद्रिय एक्टिव रहे। योग में बैठते हैं तो क्या होते हैं, आंखें बंद हो जाती, मन कहीं भटकता है, बुद्धि कहीं भटकती है। अगर यही हमको सहयोग नहीं देंगे, जैसे पहले जमाने में राजा किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ करते थे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह हमें भी, हमारा भी इस शरीर क्या है, किला है, कोट है, और आत्मा राजा इस किले में रहता है और किले के कई दरवाजे हैं, कान मुंह कान, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कुछ भी बातें अंदर आ रहे हैं, आत्मा परेशान है। इसीलिए इन दरवाजों को मजबूत करना और तब मायाजीत बनेंगे। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसे गलत काम क्यों किया। इसी तरह आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है और इसीलिए विकार प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाना है, कैसे एक एक इंद्रियों से बातें करनी है, एक एक इंद्रिय हमारी एक्टिव कैसी रहे। तो इसके लिए रोज शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। कैसा मिला है, दोस्त। और दोस्त कहता है मैं तुमको क्या करूंगा, तुम्हारी राजाई दूंगा, लेकिन तुम रोज मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए कहाँ आना, ऊपर परम धाम में आना, मैं जहां रहता हूं। तो हमें अमृत वाला शिव बाबा के पास जाना है और शिव बाबा के पास जाकर के बाबा से शक्ति लेनी है और अमृत वाला करके फिर नीचे आना है। और नीचे आकर के क्या करना है, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और आज का इस युद्ध का क्या क्या प्लानिंग है उनसे बातें करो। कैसे बातें करनी, सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृतवाला में मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने शीशे कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं, शीशे कैमरे लगाते। अगर तुमने व्यर्थ सुना मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि कान कहां रहता है, बॉर्डर पर है। खाता है किसका, खून सप्लाई कहां से हो रहा है, आत्मा ने कमाए हुआ खून सप्लाई हो रहा है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में दूर होता तो कान के अंदर के सेल्स जिंदे रहते। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कान, तुम्हें आज से अटेंशन देना है। रात को सोने के पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। ये कब बोल रहे हैं, सवेरे अमृत वेला के बाद। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम क्या करते हो, किसी का अपमान करते हो, पर चिंतन करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो। और किसी का जो इंसल्ट करते हो तो मेरे आत्मा में मेरे से रूठ जाता है, मेरे नजदीक नहीं आता, दूरिया बनाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा। अगर तुम किसी का इंसल्ट करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा मिलन करके आए।
सभी ने देखा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आंखें जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें युगों से तरस रहे, लेकिन तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, खाते हुए देखा हुआ है, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है। तो क्या उस प्रभु को देखकर मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? साक्षात्कार नहीं किया है, साक्षात देखा है। साक्षात्कार और साक्षात्कार की तो क्या परमात्मा को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर तुम व्यर्थ बातें, गंदी बातें इस दुनिया की देखेगी, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, एक एक इंद्रियों से बातें करो। कान से बात करो, मुख से बात करो, आंखों के आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिल गई। किसको? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है घर में तो चरण छूते हैं, ये चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, ये मुख तुमको जाना है तो जाओ, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूं, मैं अकेले निकल कर जाएगा। पाव भी मिला हुआ है। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी करेंगी, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने कोई गलत काम किया, उनकी आंख नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठती है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहे कि क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, माना उसका पीए उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। कान हमारा पीए। तो गाली कहां जाते हैं? पहले कान के पास जाते हैं। कान तुरंत पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, मुख डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है, मुझे निगेटिव बातों को प्रोत्साहित करता है और पॉजिटिव बातों को प्रोत्साहित। इसलिए कान से बातें करो, वो आपका सहयोगी बन जाए। यह आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो हमारे में हो रहा है। ये कहना नहीं मन रही, इसके लिए एक ब्रह्मा बाबा ने एक एक इंद्रिय, इसको कहते हैं अखंड भारत। इसके अंदर अखंडता आ जाए तब जाकर के हमारे हर कार्य में सफलता मिलेगी, विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। विकार पर जीत प्राप्त करने का यह है लेसन। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। जैसे अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम थोड़ा सा योग लगाते हैं, अमृत वाला करते हैं, सारा दिन इंद्रिय विरत देख करके, विरत सुन करके, विरत बोल कमा लेते हैं, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। यह है भविष्य का राजा बनने का। दुनिया में जो भी कुछ क्राइम हो रहे, कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए बाबा ने दुनिया को परिवर्तन का फार्मूला क्या बनाया? हर इंसान अपने आप को बदलना है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? होम मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री। पूरा इस घर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं?
बुद्धि के पास, केंद्रीय मंत्री के पास। वो फिर कहेगा हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियों ने फॉलो किया। तो बुद्धि से एकांत में बात करो, हे बुद्धि, मैंने योग्य समझ करके तुमको सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। अब मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने कुछ ऐसे गलत निर्णय किया, मेरी पूरा राजा ही चली गई, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। तो यही मेरा विश्वास का तुमने फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी कुछ निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से हमारे में परिवर्तन आने वाला है। कौन क्या करता है? वो 3 प्रकार के विघ्न है, ये 4 प्रकार के। एक विघ्न है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न, वो आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, गिलानी करेंगे, उससे आपको संकल्प विकल्प चलेंगे, पुरुषार्थ में ढिलाई आएगी। दूसरा विघ्न है पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी पुराने संस्कार जागृत होंगे, मन बुद्धि भटकेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, कोई बीमारी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, गर्मी सर्दी बढ़ेगी, एक विघ्न। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इन तीनों में, चारों में से सबसे खतरनाक विघ्न है कर्म इंद्रिय का। जो घर को ही भेदी बना हुआ है, वो घर की हालत क्या होगी? अगर आपका इंद्रियों जीत है, कितने भी लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, अपमान करेंगे, अगर इंद्रिया अंदर भेजेंगे ना आत्मा तक, कोई विघ्न नहीं है उसमें भी। आपके पास सहन शक्ति आएगी, सारा आएगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। अगर आपकी इंद्रिय जीत है, संस्कार का विघ्न भी आपको, संस्कार के विघ्नों में फेल कब होते हैं? जब इंद्रिया मिल जाती है। प्रकृति कितना भी सर्दी गर्मी कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर इंद्रिया ठीक है उसका लेकिन सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। तो अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है, राजाई लेनी है, 3 तकत होते हैं। एक होता है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा होता है बाप दादा का दिल तकत, तीसरा तकत है भविष्य का तकत। भ्रुकुटी के तकत पर वही बैठ सकता है जिसने इंद्रियों पर शासन किया है। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो भ्रुकुटी के तकत पर नहीं बैठेगा। और जो भ्रुकुटी का तकत ही नहीं बैठता, वो बाबा भी पसंद उसको, क्योंकि उसे गलतियां हो रही। और जो बाबा के तकत पर नहीं, वो भविष्य का तकत भी। तो भविष्य का तकत लेने का आधार है भ्रुकुटी का तकत, और भ्रुकुटी का तकत का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए रोज ये पुरुषार्थ करना है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सोने से पहले सभी इंद्रियों से बुलाओ और मीटिंग लो। सबसे पहले कान से बात करो। कान, आज सारा दिन का तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था और क्या हुआ करके। मैंने उस शीशे कैमरे में देखा है, बुद्धि रूपी नेत्र में। बताओ, तुमको मैंने व्यर्थ सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम यहां से चले जाना। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ, दोबारा मुरली सुनो आज की। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही पर चिंतन सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने भी बोला हाँ वो माता ऐसी है, वो बहन ऐसी है, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा, मौन रख दो दूसरे दिन। ये है राजाओं की निशानी। हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। इतना टेंशन है, योग में बैठे हैं, सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं, आत्मा चुपचाप सुन रहा है। ये कमजोर आत्माओं की निशानी, ये कमजोर। तुरंत बात करो, हे मन, जिसके लिए भगवान कहते हैं मिट्टे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे। खबरदार, अगर मेरे आत्मा भाई के लिए तुमने ऐसा बोला तो। हर इंद्रियों के अंदर श्रीमत प्रमाण चलने की है, वही राजा।
क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी है। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना नहीं मानते तो राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शहर में हम रहते हैं सब हमारा कहना मानते, नहीं मानते तो उसको शिक्षा दो, सजा दो। दूसरे राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा का घर से कोई खाली तो रोज आपकी पड़ोसी कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, घंटी बजा रहे, देवी दो शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। यहां से आप दिल्ली जा रहे हैं बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है बाबा का, कंजूस है। वो राजा कैसे बनेंगे? जिसके अंदर दान के संस्कार नहीं है। जो दान करता वो राजा है। एक कहानी आती थी पहले, एक राजा था बहुत दान करता था। कौन सी राजा? संगम के राजाओं की कहानी है। अगर कोई नहीं सुनता, मनसा से को बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, कुछ दिन तक संकल्प छोड़ो, टच हो गया उसको। संकल्प से दो, मन से दो। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहां करके कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन शादी होती है तो दान पुण्य नहीं करते। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई, लेकिन वो थे कंजूस। सेठ जी थे लेकिन कंजूस थे। तो एक बार एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे। फिर वो सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा वो मांगता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू कहती सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते कब तुमको मैंने बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। तो इसलिए मैंने कहा मैं पिछले जन्म का खाती हूँ, बासी खाती हूँ। अच्छा भूखी कब सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, घोड़े का जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगा मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे। फिर कहते अच्छा जो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी तरावटी बाबा की मुरली के मावा के मिल रहे, इतना ज्ञान मिल रहा है, कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे पिछले जन्मों का। लेकिन आज मैंने बीके बनकर के कुछ किया नहीं, अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे। अगर मुझे भविष्य में धन चाहिए, धन से सेवा करनी है। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए, तन से सेवा करो। भले कभी सेंटर पर आओ, झाड़ू पोछा करो, इतना बड़ा मकान है, कभी यहाँ वार्षिक नजदीक है 1-2 महीने के लिए वहां सेवा करो। इसी तरह तन जितना लगाएंगे तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल से सेवा करेंगे, व्हीकल आपको मिलेगा। अगर आपका घर बड़ा है, वहां आसपास में कॉलोनी में बाबा का संदेश नहीं, तो आप वहां पाठशाला खोल सकते हैं। जो जो चीज देगा वही चीज उसको। और अभी तो स्वीकार कर रहा है बाबा, आगे चल करके लेने वाला नहीं है। अभी धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता होती जा रही है, बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं, गीता का भगवान को नहीं सिद्ध होते जा रहा है। आगे चल करके लोग, उनको पता चलेगा भगवान आकर के इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सबका भाग्य बना रहे हैं। लोग कहेंगे हमारी जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, लेकिन उस समय बाबा मना करेगा। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, उस समय क्या हो गया, लोगों ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। ले सकते थे, 4 महीने का कुछ टाइम दिया था, 4 महीने तक बैंकों से बदल करके ले सकते थे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कोई भी 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। चिट्ठियां लिखी थी, याद होगा कि सबको। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू न डालू 1000 की और 500 की। और जब बंद हो गया तो बंडल के बंडल डालना शुरू किया। इसी तरह अंतिम समय, विनाश के समय, कई 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 के प्लॉट ले लो, कहीं बाहर सेंटर के बाहर मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बोर्ड लिखो, यहाँ कोई भी किसी का कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो करना अब कर लो। जो दान करता हुआ है राजा। तीसरी राजा की निशानी है, शिकार करता हुआ है राजा। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, शिकार करने के लिए जाता था। और राजा शिकार किसके करता है? चूहा को मार करके, डंडे को बांध करके गांव में मृणक निकालता है। लोग उसको देखेगा, अरे ये तो राजा की मृणक चल रही, क्या मारा? चूहा मारा हुआ है। क्या ये बहादुरी का है, बच्चे भी काम करते हैं। इसी तरह 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो चूहा बिल्ली हो गया।
शेर की शिकार करो। एक आने के बाद 10 लोग ज्ञान में चले। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो तीर है उसके अंदर ज्ञान की धार नहीं है, वो आपके धारणा में नहीं है, इसीलिए नहीं सुन रहा है कोई। इसलिए धारणा में ला करके योग की धार लगा करके सुनाओ। अच्छा कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं, उसको मीठा मीठा बोल करके यहां लेके आओ। ये सेंटर जाली बना कर रखे शेरों को पकड़ने के लिए, मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, या मारने का काम भाई ने कर ही देगी। लेकिन जिसने यहां तक लाया, आधी दुआ किसको मिलती है? इसलिए हमें सप्ताह में, महीने में एक को बीके जरूर बनाना है, तब आपकी क्लास बड़ी हो जाएगी। शिकारी नहीं करते तो कैसे बड़ी हो जाएगी? इसीलिए रोज हमें नहीं सुनता तो दूसरे को पकड़ो, वो नहीं तो दूसरे को, हर एक को शिकार करना है। तो महीने में एक को बीके बनाओ, तो साल की कितनी हो जाएगी? हाँ 12 बीके हो जाएगी, तो कितनी अच्छी क्लास ये हो जाएगी। इसलिए हाथ खड़ा के तो हम राजा बनने वाले हैं, तो प्रजा बनाए आप लोगों ने। अब आपकी प्रजा ही नहीं है। किसने आज तक मैंने इसको ज्ञान सुना है, वो पक्का ज्ञान योग में चलता है, बीके बना हुआ है। किसने शिकार किया? हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं किया, तो राजा कैसे बने? ये एक, और वो भी कितने शिकार किया? एक या दो को। अब दो के ऊपर राज्य कैसे? राजा बना हुआ है, उसके प्रजा दो ही है। अच्छा लगता है? प्रजा ढेर बनाओ, जितना प्रजा। और कोई मना थोड़ी है, महीने थोड़ी मना करते, किसी को सुनाना नहीं। आप अपने चुपचाप ना ऐसे बोलते, जितना भी चांस है। इसलिए, और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक रहता है। देखो हमारा कितना बड़ा कारोबार मधुबन में चलता है, तो भी समय निकाल करके, और एक टूर में 50-60 तो घायल हो जाते हैं, कोई तो शिकार भी बन जाते हैं। शिकार करने का शौक चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री पद प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाते हैं। वो 5 साल की खुर्ची रहेगी नहीं रहेगी भरोसा भी नहीं है, और ये तो 21 जन्म के लिए राजा ही मिलने वाली है। इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए। बाबा कितना कहते हैं, मंदिरों में जाओ, कहाँ जाओ, स्मशान में जाओ, किसी को सुनाओ, लेकिन हम सुनते हैं मुरली, बाहर जाकर के ग्रस्त में फंस जाते हैं। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, और शेर ने उसको, अब कई बार कईयों को नशा चढ़ते जाकर के ज्ञान सुनाना है, कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो। अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, पवित्र रहते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। अरे खाओ पियो, ये युगो युगो से चलता है। किसने आपको बहकावा? ओम शांति कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और खुद ही मर गया। इसलिए शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं? हथियार लेके जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है? बाबा ने कितने सारे हथियार लिए हैं, ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो ड्रामा को सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, कैसे भी शेरों को जाकर के सुनाने की कला चाहिए, और उसके लिए खुद के अनुभव चाहिए। इसलिए जो शिकार करता वो है राजा। केवल हाथ खड़ा करने से राजा थोड़ी बनेंगे। इसलिए एक तो इंद्रियों पर शासन वाला चाहिए, फिर उसके बाद दान के संस्कार चाहिए, शिकार के संस्कार चाहिए, और लास्ट की बात है राजा बनना है, उसके लिए आम बनो, नारियल मत बनो। फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि उद्घाटन करते किसको तोड़ते? नारियल को। कोई भगवान को प्रसन्न करना किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है। नारियल फलों का राजा इसीलिए नहीं बना क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है। आम के साथ क्या होता है? जब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, ये प्यार कर रहे हैं उसे। अब नारियल, सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत है, वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं
और आपको देख करके कोई रास्ता काट रहा है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप राजा नहीं बन सकते। अब दादियां जब डायमंड हॉल से जाती है तो कितने लोग भीड़ लगा करके बिल्कुल देखने के लिए तरसते हैं। क्यों? उनका इंद्रियों पर संयम है, इसलिए सबके प्यारे बने। आज हमारे से कोई देखना क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे बोल में कोई ये नहीं है, हम किसी को इंसल्ट करते हैं, हमारी ये इतना ये नहीं है। इसलिए जिसका इंद्रिय पर शासन है सबके प्रिय बन जाएंगे। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, तो कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे आकर के बैठेगा, उसको ठंडक मिलेगी, फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके, अरे यहाँ भी तो ऐसे होते हैं, यहाँ भी पैसे देने वाले आगे करते हैं, यहाँ भी तो कोई ये थोड़ी है, कौन संपन्न बने। आया था शांति के लिए, आया था परेशान होकर के, और यहाँ की उल्टी बात सुना करके दिमाग खराब करके गया, वो कभी राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, परेशानी को मिटाओ, वो है राजा। इसलिए आम बनो नारियल, फलों का राजा आम को क्यों कहा? क्योंकि आम जब फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। नारियल क्या होता है? ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता है, कलाएं आने के बाद जो निर्माण होता है वो है राजा। और आम ऊपर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और अंदर से सख्त होता है। जो ऊपर से नम्रचिता है, निर्माण है, वो है राजा। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है और अंदर से नरम होता है। वास्तव में ये आत्मा का प्रतीक है नारियल का फल, आत्मा का प्रतीक है। आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं। जब सूखा नारियल निकालेंगे 3 होल होते हैं। और नारियल का कलर, आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर भी कैसा है? केसरी। इसलिए नारियल को ला करके केवल रखते नहीं है, वैसे तो नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर वो खोबरा और पानी पियो तो कई बीमारियां ठीक हो जाती। इसलिए पेशेंट को कौन सा फल पिलाते हैं? नारियल का। उसके अंदर पानी पीने, मुझे लगता है कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 250-400 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट ज्यादा हो गए और नारियल कम होने लगे। तो नारियल भी कोई कम नहीं है नारियल। लेकिन वो खोबरा निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। कवच बड़ा कठिन ये होता है। तो इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ओरिजिनल गुण बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण अच्छे हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। इसलिए अब हमें क्या करना है? ऊपर के कवच को क्या करना है? ज्ञान और योग से क्या करना है? उसको तोड़ना है, और तब ओरिजिनल संस्कार। इसलिए नारियल को केवल रखते नहीं है मूर्ति के सामने, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हम केवल बाबा का बनने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा। अपने नारियल को क्या करना है? तोड़ना है। जब नारियल उद्घाटन करते, जब डालते हैं ना, एक धक से टूटना चाहिए, तब कहते भगवान प्रसन्न हो गया। 5 बार भी अगर डाला टूटा नहीं, कहेंगे मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह आप ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आपके ओरिजिनल संस्कार बाहर निकले नहीं अभी तक। 10-20 साल से चल रहे हैं, इसका मतलब आपका पद ऊंचा नहीं, आपका पद बहुत कम है। इसीलिए इस 2023 में क्या करो? अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को क्या करो? नारियल को तोड़ो, मतलब नारियल जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। और इसके लिए इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहना बड़ा जरूरी है। और इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति से ही हम राजा बन सकेंगे। तो इस वर्ष में हमें अपना परिवर्तन करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। और जितना स्वयं का परिवर्तन करेंगे उतना भविष्य का राजा का पद प्राप्त होगा। और इसका आधार है हर इंद्रियों को, सारे गीता का सार है, अपने इंद्रियों को क्या करो? अपने वश में रखो। जब इंद्रियों की लगाम हमारी कभी ढीली हो जाते हैं, तब जाकर के इंद्रिया क्या करते हैं? हमको धोखा दे देते हैं।
और जिसको इंद्रिया धोखा देती है वो पराजय हो जाता है, संस्कार आ जाते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, इसलिए बाबा ने आज कहा ना, सारथी और साक्षी होकर के रहो। ठीक है, ओम शांति।